कोई तो मिलेगा जो हमसे प्यार करेगा, हम जैसे हैं वैसे करेगा। Ladies and gentlemen, welcome to the 41st episode of Point गलत of गलत View. गलत 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 कर रहा है। ये इतने अरसे बाद हमने सोलर पॉडकास्ट किया, ऐसे ही था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद अली। अपना नाम था हसन। And my name is Sahibzada Hassan Mansoor Bugwi, एंड यू आर and वाचिंग पॉइंट ऑफ you're व्यू, watching Point of View, एपिसोड 41। episode 41. Yeah, featuring हमारी भूतिया. That's it. कोई guess नहीं है. अरे मैं हसन से मैं वही नहीं बात थोड़ा कर सा। रहा था। हाँ। हसन, पहले अब हमारे पॉडकास्ट पे सिर्फ हम दो थे, अब हमारे पॉडकास्ट सिर्फ गेस्ट होते हैं। फिर हमें हाँ, हम वापस लेके आओ भाई, थोड़ा वे भी क्राउड चाहिए सही रेलिवेंट बात. होने में। तो हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक फॉर्मेट डिसाइड किया है कि एवरी वीक इंशाल्लाह गोना बी 2 पॉडकास्ट. ठीक है, इंशाल्लाह मतलब वेल, हमारी इट्स कोशिश बीन अ तो वेरी है. इट्स बीन अ वेरी फन राइड असन। 4 हफ्ते ऑलमोस्ट, कोई 2 हफ्ते का तो गैप था। 4 हफ्तों में हमने कोई 12 एपिसोड्स पॉडकास्ट किए हैं, ठीक है। अच्छा। बल्कि 13, हाँ 13 26 से 41 तक, ठीक है, 40 तक। वो क्या कहते हैं उसको, 13-14 पॉडकास्ट किए हैं। उसके अलावा बड़े बड़े फिट गेस्ट भी बुलाए हैं, वो तेरे को बड़ी दोस्तियाँ हुई है हमारी, बड़ी हाँ, दोस्तियां तो बहुत ज्यादा हो गई हैं. हाँ, दोस्तियाँ हुई it's हैं। और actually फॉर द और फर्स्ट भी टाइम, हाँ। यूट्यूब हिस्ट्री की ना प्रॉपर रिकग्नाइजेशन मिली है। वरना ये था कि वो भी मुनीर से कई बार बात हो गई, उसने कहा अच्छा काम कर रहे हो, तो अब प्रॉपर है ना, प्रॉपर रिकग्नाइजेशन हो गई है कम्युनिटी में कि भाई लोग जानना शुरू हो गए, फ्रॉम जुनेद अकरम टू इरफान जो एवरीवन नोस कुछ कोर टीवी एग्जिस्ट। हर ठीक बंदे है के ना। दिमाग में, इन द बैक ऑफ द माइंड देयर इज समथिंग कि यार कुछ को टीवी सिस्टम. अच्छा, मैंने मैं वही नोटिस कह किया कि हाँ, मैंने नोटिस किया कि मेरी सॉल्टाफा से कल परसों बात हो रही थी. कल एक्चुअली बात हो रही थी. मुझे कह रहा था कि यार मैं अपनी पॉडकास्ट पे ना मैं व्यूज बड़े कम देख रहा हूँ. मैंने कहा ब्रो, तुम्हारे जितने व्यूज आ रहे हैं ना, यू शुड बी लाइक रियली एक्सट्रीमली, बिकॉज तुम्हारी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें इतने व्यूज आ रहे हैं. वरना इतने व्यूज भी आना बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में लाइक पॉडकास्टिंग का तो सीन ही बहुत ज्यादा दबा हुआ है ना, बहुत कम है. तो अब जाके मेरे से ना थोड़ा सा सीन बन रहा है, मेरे से ना उससे बंदा स्पेशली इन बात द कर। क्वारंटीन. हाँ हाँ, मेरे से उससे बात हो रही तो किसकी हो रही थी, पॉडकास्टर। उसने नया पॉडकास्ट शुरू कर था, उससे मेरे पॉडकास्ट में बात हो रही थी। आजकल नया ट्रेंड चला है ना, आजकल हवा में ही पॉडकास्ट है। ठीक है। बंदे आजकल को बता, असल में ना बात सीन ये भी है कि एंकर है ना, एंकर तो हर बंदा स्पॉटिफाई पे आ जाता है। याद है हम हाँ, लोग बस आउट से हम लोगों ने होस्टिंग की थी हम जब तो ये हर ये महीने के कोई 3500 दे रहे थे हम लोग. ये है ओजीज की बात, ठीक है। अब तब ना उस जमाने में एंकर था, नया नया आया, तब उसमें बड़े बग्स थे। तो हमने हमने पढ़ा था, रिव्यू पढ़े थे कि भाई होस्टिंग कहाँ से ले। एंकर सब भी था, लेकिन तब उसमें बड़े बग्स थे। तो हमने तब बस पाउट से हम करते थे। हमने किया होता तो कुछ 6-7 महीने बस पाउट रखा है। अब शिफ्ट किया हमने एंकर पे। अब लोगों के लिए फ्री है एंकर, माशाल्लाह वो ऐसे भी ऐप अच्छी हो गई है, पहले बहुत खर्च थी। तो हम्म अब भी स्पॉटिफाई थोड़े से बग है ना, फिक्स होते हैं. हम स्पॉटिफाई अपलोड करते हैं तो आधे जाके बंद हो जाती है. हाँ ऐसा होता है। अभी भी है, लेकिन वो ठीक है, अब तो काफ़ी है, गुजारा हो जाता तो है। काफी अच्छी हो लेकिन गई. तब नहीं था। तो वैसे और तब एंकर में ना, उस ज़माने में हाँ गूगल एप्पल पॉडकास्ट में बड़ा औखा था, याद हो तुझे तो। हाँ, मेरी यहाँ पे हमारा पॉडकास्ट लगी थी, मैंने स्टोरी लगाई थी, याद है ना. हाँ हाँ, हमारा स्पॉटिफाई पे लग गया था 2 से 3 हफ्ते बाद एप्पल पे लगा था। वो भी उन्होंने कहा था कि भाई आपने बस पाउट पे लगाया है, एप्पल की ईमेल आई थी कि बस पाउट से होस्टिंग लिया है, इसलिए हमने वो किया है। अब तो हर हाँ, किसी के एप्पल पॉडकास्ट में आया था, खैर अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी तब बात है. तब ये रहा था, थोड़ा मैंने ज्यादा. मेरी ना बात हुई बंदे से, क्या कहते हैं उसको, पॉडकास्टिंग के बारे में। तो ही वाज लाइक कि क्या, वेयर डू यू वांट टू टेक इट। मैंने कहा भाई बात में बस ये है, वी डोंट वांट टू बी द या बेस्ट अच्छा था कॉन्वर्सेशन. पॉडकास्टर्स ऑफ पाकिस्तान, वी डोंट वांट टू डू दैट। वी वांट टू मेक पाकिस्तान पॉडकास्टिंग अ थिंग इन पाकिस्तान, जिस तरह बाहर के मुल्क में है ना। हम्म गोल इज ये नहीं कि छोटी सी लिमिटेड ऑडियंस को ही ना अपने अपने को बेस्ट बना लो। छोटे से लोग हैं, गिन के 10-12 हज़ार 14 लाख होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना। उनमें बेस्ट बनना तो कोई मुश्किल है ही नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने कहा भाई गोल ये है कि ना पॉडकास्टिंग को एक चीज़ बनाना पाकिस्तान में, कि लोग पॉडकास्ट नहीं देखते थे, वो देखना शुरू करें हमारी वजह से। नहीं, मतलब क्या कहते हैं जो, सॉरी पतंग है, इसको जाने दो, डर लग रहा है. अच्छा, हाँ. अच्छा, तो मसला मसला ये है कि ना पाकिस्तान में एटलीस्ट ये होता है कि मतलब पेरेंट्स मेनली, उनको अभी तक, पेरेंट्स या स्टूडेंट्स वगैरह जिसको भी लगाने लगा लो, अभी तक ये जनरलाइजेशन नहीं आई कि जो मूवीज हैं या ऑडियो बुक्स, चलो पॉडकास्ट लगा लो, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज ही. लोगों को लगता है मतलब
पेरेंट्स है, मूवी है, वही बच्चा बस टाइम ही वेस्ट कर रहा है, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। ये नहीं है कि आवाज उससे थोड़ी नॉलेज वगैरह भी आ आवाज सकती नहीं आ है। रही, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है सही? आवाज नहीं आ रही। हाँ बेहतर है। हाँ, अब सही आ बच्चा रही है। टाइम वेस्ट कर रहा है, बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है आगे। हाँ अच्छा, मतलब पेरेंट्स लगता है कि बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको अभी तक ये नहीं समझ लगा कि मूवीज होगी, पॉडकास्ट होगी, ऑडियो बुक्स वगैरह होगी, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। बुक मतलब नॉलेज मूवी से भी हो सकती है, नॉलेज सुन के भी आ सकती है, वो मतलब अभी तक ये यूनिवर्सिटी रियलाइजेशन नहीं आई है। यूनिवर्सिटी हाँ यूनिवर्सिटी फेयर और था मेरे स्कूल में, ठीक है ना। तो बड़ी अच्छा। आई हुई थी, मतलब सारी क्वींस आई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की, यूके की, यूएसए की, बड़ी टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज आई हुई थी। तो उनको ना, मैंने यूनिवर्सिटी पास गया, उसने मेरे ग्रेड्स पे पता है खस्ता आ रही है। तो उसने मेरे ग्रेड्स पे बड़ा बात की, उसने कहता क्या करते हो उसके अलावा, कुछ करते हो, व्हाट स्पेशल अबाउट यू। तब मेरा पॉडकास्ट में मारा लिटरली 12 एपिसोड थे, वो भी तो पता है क्या खच एपिसोड थे, ये वाला हाँ एपिसोड हाँ है हाँ जल्दी तो हाँ। प्रॉपर, ठीक है ना। मेरे को वैसे टाइम का, हाँ कुछ खोट ही है, मेरे कुछ 17,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और मेरे यूट्यूब पर कोई 1600 फॉलोअर्स हैं, ये तो वो। बड़ा परसों कहता अच्छा पॉडकास्ट करते हो, नहीं ये तो वो। मैं कहा, तो मैंने कहता यार ये नंबर लिखो मेरा, ये मेरी ईमेल है, मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करो। अब मैं आपको अपने आप क्या कहते हैं उसको, कहता किस उसमें हो, बैका भी तो मैं, वो क्या कहते हैं उसको, O3 के मतलब A1 में जाना है मैंने। कहता ओहो अच्छा, ये तो कोई अगले साल ना मुझे कॉन्टैक्ट करना, तो आपको मीडिया टीम में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो दूंगा। कहने का ये बात है कि उनको, जिनको पता है ना पॉडकास्ट चीज़ क्या है, तो वो बड़े हम्म। इस पे वो होते हैं, सही बात है, सही बड़ी बात बड़ी है। वैल्यू करते हैं पॉडकास्ट की वो लोग। और अब मैं उनको बताऊँ मेरे 50+ एपिसोड में पॉडकास्ट के, और अपनी लिसन्स भी बड़े आएंगे, तो कायदा वैल्यू करेंगे करने वाले तो। मैं तुम्हें आर्टिकल तुम्हें भी भेजा था, मैंने खुद भी पढ़ा था, जो जो रोगन के बारे में था। जो रोगन जस्ट साइंड $100 million एक्सक्लूसिविटी डील विद स्पॉटिफाई। अंदाजा लगाओ यार, जो रोगन इज लाइक द किंग ऑफ पॉडकास्ट, राइट? और उसने, उसकी ऑडियंस है 190 मिलियन प्लस, और दैट्स उसकी जो सारी ऑडियंस है, दैट बेसिस अराउंड जस्ट वन माइक एंड हिज वॉइस, दैट्स इट। अब सो के द लेंस दैट सिर्फ उसका माइक होता है एंड हिज वॉइस, और 190 मिलियन प्लस पीपल लिसन टू दैट। सो द स्काई इज द लिमिट यार। हाँ, अच्छा, मूविंग इनटू टुडेस, कुछ बात करनी है इस बारे में, या फिर वी शुड लाइक गो टू टॉपिक्स? इस बारे में बात क्या कहते हैं उसको, वैसे ही मैं बता रहा हूँ ना, रिव्यू दे रहे थे हमने इंजॉय जर्नी का, इट हैज बीन फन माशाल्लाह, इट हैज बीन रियली नाइस। एंड या होप टू कैरी ऑन अभी, वी आर इन टॉक्स विद रियली रियली influential people, we are in talks with them, and other than that we have in line, मतलब वो रेडी भी है कुछ बड़े बड़े फिट लोग, तो या इट्स गोइंग टू बी फन, अभी रुक नहीं रहे। काइंड ऑफ फड्डा भी है, फड्डा भी हो गया हमारा बिलाल, ये भी तुम याद रखो, द इन्फ्लुएंशियल पीपल। नहीं नहीं, वो देखो बात सिंपल सी है कि ना, अपनी भी एक डिग्निटी होती है, बेशक अगला जो मर्जी हो, अपनी भी डिग्निटी होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए ना आपने काम करना होता है। ये नहीं होता कि भाई चलो भाई वो आ गया तो आ जा, बस आ जा, आ जा, आ जा, हमें क्राउड हाँ, चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी जब पॉडकास्ट हो जाएगा उनके साथ, तो बाद में भी लाफ ओवर दिस इंशाल्लाह, जो भी सारा सीन था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये कहते हैं उसको माशाल्लाह, इस दफ़ा कायदा वो प्रॉपर रिकग्निशन आई है फ्रॉम, क्या कहते हैं उसको, जुनेद अकरम टू इरफान जुनेजो, ठीक है ना। फ्रॉम वो क्या कहते हैं उसको, क्या नाम था उसका, द इडियट्स का किशान, उससे मेरी बात हो रही है हाँ फ्रॉम। और बेकार का फमी, फ्रॉम वो मैंगो का, वो मैंगो बास का, एक वो पूरी जो है, क्या नाम है उसका, हाँ, यासिर 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 पूरी। यासिर पूरी, फ्रॉम यासिर इज ऑल अ दे फ्रेंड, ऑल। ऐसे तो पता है, यासिर इज अ म्यूचुअल फ्रेंड, बिकॉज मेरा एक काफी अच्छा दोस्त है उमर पूरी, मैंने तुमसे बताया भी है। अच्छा नहीं मैंने शायद। देखा है, हाँ, देखा उमर देखा। पूरी, उमर पूरी जो है ना, मेरा काफी अच्छा दोस्त है। तो उमर साहब ने काफी मेंशंस किए हैं, और उमर इज लाइक द फर्स्ट कजन ऑफ यासिर। उमर वीडियो में भी आया बड़ी दफा। तो इस तरह मेरी थोड़ी यासिर से बातचीत हुई भी है। सो या यासिर इज अ फ्रेंड, यासिर बहुत मजे का बंदा, ऑनेस्टली, लाइक इन पर्सन जब मिलो ना उसे। सो या, अच्छा, लेट्स मूव इनटू द टॉपिक्स। अच्छा टॉपिक, वो, भाई मैं बोलता नहीं हूँ, इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? तुम बोलते नहीं हो भाई, हाँ, देखिए बिलाल सर लिसन्स टू स्टफ। और अल्लाह बिलाल अकबर। सर ओनली डीप टॉक करते हैं, समझा करें यार, आप लोग समझते ही नहीं है ना बिलाल, नहीं, सिर्फ से बोला है मैंने। डीप डीप टॉक की बात नहीं है, देखिए अभी मैं बोल ही रहा हूँ, मैं बोलने की ना कोई वो है, इसमें ये नहीं है कि मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, जैसे ये कि हाँ ये कॉलेज चल रही है तो पॉडकास्ट, पहले लोग समझते हैं पॉडकास्ट टॉक शो,
या इंटरव्यू है। पॉडकास्ट इज कन्वर्सेशन बिटवीन 3-4 पीपल या फिर जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो कन्वर्सेशन चलती है ऐसे कि भाई एक बंदा बोल रहा होता है तो अगला सुन रहा होता है, अगला बोलता है, अगला पूछता है तो अगला फिर बोलता है, ऐसे चलती है। इसमें ना कोई मुनाजरा नहीं चल रहा, कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है कि भाई वो ज़्यादा बोल रहा है, तू ज़्यादा बोल रहा है, तू ज़्यादा क्यों कम बोल रहा है, वो क्यों ज़्यादा बोल रहा है, तू क्यों सुन रहा है, वो क्यों सुन रहा है। मैं बड़ा बहुत लोग बड़ा सोच रहे होते हैं कि ज़्यादा बोल रहे तो नहीं बोलते। मेरे को उसका सवाल आया, मेरे पास सवाल नहीं आया, जब मेरे पास सवाल आया मैं बोल देता हूँ, इसमें क्या है। सही खैर सही चलो, बात है। एलएसी चलो, इट्स नॉट अ एलएसी पे। कंपटीशन, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स नॉट अ कंपटीशन। अच्छा, सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो हमें लाइक कोई अन्य मैसेज आए हैं, कोई 10-11 मैसेज आए हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ द लाहौर यूनिवर्सिटी। नॉट लाहौर, जस्ट द स्टूडेंट ऑफ एलएसी स्टूडेंट्स, मतलब ओवरऑल भी आए हैं 2-3। जनरल जनरल है लेकिन एलएसी पे ज़्यादा आजकल चला हुआ है, तो इसलिए एलएसी पे सब्जेक्टिव करके सारे। लाहौर, हाँ मतलब जनरली ये बात करेंगे हम, लेकिन लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंड वाज कि शायद आपने वीडियो देखी हो, बट हुआ ये कि एक क्लास चल रही थी, क्लास के दौरान एक बच्चे ने ना कंप्लेंट की टू द डीन ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आई एम नॉट श्योर, बट उसको कंप्लेंट ये की कि मेरे पास मैकबुक है सर, और मैकबुक पे जो आपका पोर्टल है, पोर्टल सही चल नहीं रहा। हो ये रहा है कि व्हेन आई लॉग इनटू इट, वो मतलब बस लॉग आउट कर देता है एंड शिट वगैरह, ठीक है। और आगे से मतलब रिकॉर्डिंग पे नजर आता है कि द टीचर इज, मतलब आगे से ना रिटालिएट करता है इस तरीके से कि बच्चे को बोलता है कि भाई तुम इनकॉम्पिटेंट हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नालायक हो, अगर हम होते तो हम ये कर लेते, वो कर लेते, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब यार अगर अच्छा वो लड़का रहता भी सवाबी में है, सवाबी इज अ विलेज और समथिंग। अच्छा तो भाई मैंने ना अब ये ट्वीट डाली थी, ठीक है, मुझे ट्वीट नीचे काफी रिप्लाईज आए। उसमें एक अलुमिनाइज जो है ना एलएससी का, वो उनकी वो ये कहते हैं कि जो हमारे सर हैं, हमारे सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और तुम लोग सही पढ़ नहीं रहे। मेरे ट्वीट के नीचे एक एलएससी की थी कोई एलुमिनाई लड़की, वो आगे से रिप्लाई ये करती कि नया लैपटॉप ले लो, इसमें क्या बुराई है। लोग अपना सिस्टम ठीक करा लें, और नहीं सिस्टम नहीं ठीक कराना, बच्चे 30-35 हजार का नया लैपटॉप लेकर आए, दैट शुड बी बच्चों प्रायोरिटी, राइट। ये नहीं कि मतलब जो स्कूल है, स्कूल सिस्टम ठीक है जाके अगर इस तरह का बिहेवियर रखा जाए बाय यूनिवर्सिटीज, तो लाइक एजुकेशन किस तरह होगी। अदर देन दैट बड़ा ही, मैं जितना रिसर्च की है तो ट्वीट ही, मैंने भी ट्वीट से पढ़ी है, वो क्या ही रहे थे कि हम अगर सर को कहते हैं सर दोबारा समझा दे, समझाता कोई नहीं है, तो बस जल्दी से अपना जितना होता है टू द पॉइंट समझा, बहुत बात करनी होती है और समझा के चले जाता है, ठीक है। और एग्जाम्स ले रहे हैं वो, जो कि एक थक्कड़ उस पर ले रहे हैं और वो जगह क्रैश कर जाती है। वेबसाइट जब तक जिस पे ले रहे हैं, वो जिस जिस पोर्टल पे ले रहे हैं एग्ज़ाम, वो क्रैश कर जाती है, ठीक है। अदर देन दैट वो कह रहा था कि एक और बंदे ने मसला लिखा हुआ था अपना कि मैंने ना अपनी फाइल सबमिट कराई थी असाइनमेंट, ठीक है ना, तो मेरे से गलती से कोई और फाइल सेंड हो गई। जब मैं वो सेंड की तो उसके पास ऑप्शन नहीं थी दोबारा सेंड करने की, तो मेरा उस पर एफ लगेगा, क्योंकि मैं गलत फाइल सेंड कर दी, क्योंकि दोबारा सेंड करने की फाइल नहीं थी। तो उसमें ना कह रहा है कि बड़े बड़े ज़्यादा क्रैशेस हो रहे हैं और बड़ा ज़्यादा लूप होल्स हैं सिस्टम में, लेकिन उनको अपनी आग लगी है तो वो कर रहे हैं। अम, बिलाल और मेरा म्यूचुअली एक दोस्त, कजन है एक्चुअली, बेसिकली मुबीन, मेरी से बात हो रही थी। तो मुबीन ने मुझे ये बताया कि उसने मुझे ये बताया कि उनका मतलब जो मेन एम है ऑफ दिस मूवमेंट, बॉयकॉट एलएससी वगैरह वगैरह, वो ये नहीं है कि उनके एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं या कुछ, और या फिर उनकी क्लासेस बंद हो जाएं या कुछ। वो हमारा नीचे इल्यूमिनाइज ये ट्राई कर रहे हैं ना, ये स्कूल वाले, कि बच्चे बस पढ़ना नहीं चाहते। तो बच्चों ने पिटिशन बनाई हुई है, लाइक एक्चुअल पिटिशन बनाई हुई है कि दे डोंट वांट इट टू एंड, कि मतलब पेपर्स भी एंड ना हो, ये सही ना एंड हो, बस कह रहे हैं कि भाई खुदा के लिए पोर्टल ठीक कर दें, दैट्स ऑल वी आर सेइंग। और आगे से जो उनकी मेन जो वो कंप्लेंट कर रहे हैं वो ये है, जीरो रिस्पॉन्स। अब मुझे उस लड़की ने स्क्रीनशॉट्स भेजी थी अपने लाइक जो ग्रुप है, एलएससी कम्युनिटी जो भी वट एवर इट्स नेम इज, और उसमें ये था कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पोस्ट की नहीं है, कुछ पोस्ट के ऊपर मतलब लाइक भी किया हुआ है उन्होंने, क्या कहते हैं जो स्कूल के टीचर्स वगैरह, बट नो वन रिस्पॉन्ड्स टू एनीथिंग। बस कह रहे हैं कि चलते रहें, चलते रहें, चलते जाएं, एंड में मुक जाएंगे, जैसे मतलब खत्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सारे सेमेस्टर, तो ये भी खत्म हो जाए, बस बच्चों के बस फेल हो जाए। और उनकी पिटिशन में ये भी लिखा हुआ था कि बच्चों को फेल करने का उनको ये फायदा होगा, बच्चों को कोर्सेज रिपीट करने पड़ेंगे, विच विल लीड टू एन इंक्रीज रेवेन्यू फॉर एलएससी। इट्स क्वाइट अलार्मिंग, वेरी ऑनेस्ट।
अदर दैट्स देन पॉइंट दैट what I feel in general is कि ना मतलब ये तो बात प्रॉपर कर ही ली है, इसमें कोई बचा ही नहीं पॉइंट देने के लिए। लेकिन what I feel in general is कि ना जो बच्चे लिटरल क्लासेस में सो रहे होते थे वो अपने सोफे पे बैठे कैसे पढ़ेंगे? ठीक है ना, गलती स्कूल इसमें वो नहीं है, लेकिन इसमें एक जेन्युइन पॉइंट है, मोमेंटम की वो हो गई है। ठीक है ना, ऑनलाइन से यू एज स्टूडेंट भी नो, भागने की बात नहीं है इस पे, लेकिन ना एक मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिंदगी में। ठीक है ना, मोमेंटम की अगर नहीं होता तो फिर आप ऐसे नहीं कर करते। तो मोमेंटम अब टूट जाता है, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, तो आइस ब्रेक करने के लिए आपको दोबारा कुछ करना पड़ता है। वेर एज कि अगर आप क्या कहते हैं उसको, जो बच्चे पहले नहीं पढ़ रहे, जिन्होंने सोचा है अभी आखिरी में पढ़ेंगे, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना, इट्स मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, तो ग्रेड वैसे ही गिरने हैं ओवरऑल। अब इसमें बहाना नहीं है, इसमें प्रैक्टिकली थियोरेटिकली भी कोई मसला नहीं है कि भाई देखो अब वो क्लासेस तो हम करा रहे हैं और आप पढ़ना चाहिए, आप पढ़ने वाले तो पढ़ लो, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन देर इज मोर टू दैट। ठीक है, देर इज अ थिंग कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है ना, बच्चे की साइकोलॉजी होती है, एक टीचिंग एनवायरनमेंट होता है, एक प्रॉपर आपने क्लास में बनाया इसलिए होता है ताकि ना इसमें एक लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। एकदम से जब इस बच्चे को आपने पूरी जिंदगी वहाँ पढ़ाया हो और जब से वो भाई ऑनलाइन आ जाओ और ऑनलाइन आके तुम रजिस्टर लेके जाना नहीं ले सकता वो, इतना आसान अडेप्टेबिलिटी नहीं होती है बंदे की। वो स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करेंगे, वो स्ट्रगल करेंगे तो फिर जारी बहुत अच्छा, किसी जो बेचारा ए स्टार होगा वो बी या सी पे अल्लाह ना करे आए, का तो उसको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जीपीए गिरेगा तो फिर तुम्हारी बात सही हो सकती है। तो ये भी नहीं कि क्लासेस रोक लो, लेकिन ये भी नहीं कि क्लासेस क्या कहते हैं उसको बिल्कुल, अब वो इस तरह हुआ है उसका, वो इस तरह हुआ है मैट्रिक का, क्या कहते हैं उसको, बच्चों को बिना मैट्रिक और इंटर वगैरह के बच्चों को आगे आगे कर दिया, उन्होंने पास कर दिया, वो भी सही नहीं है। ठीक है ना, कि बच्चा जो बेचारा मेहनत करके आया होता उसकी वो बेचारा रगड़ा गया है, और जिसने मेहनत नहीं की थी उसकी उसकी पार्टी हो रही है, वो भी सही नहीं है। लेकिन then again, ये भी सही नहीं है कि आप एक जिंदगी में कभी वो आजमाया नहीं तरीका और अब एक एक्सपेरिमेंट करने लगे बच्चों के करियर के साथ। हम्म। एक्सपेरिमेंट ही है मतलब ना। माय टेक अवे फ्रॉम ऑल दैट वुड बी, जो तुमने सबसे पहले बात की थी मोमेंटम की बात, तुम भी प्रिपेयर हो रहे थे फॉर योर एएस और मैं भी प्रिपेयर हो रहा था फॉर माय ओ लेवल्स। मैंने कोई 3-4 महीने बहुत लगाए थे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था। आई वाज ऑनेस्टली रेडी, मुझे था कि हो जाए एग्जाम, जो मर्जी है भाई, कोरोना भाड़ में जाए, इतना था मुझे। और अब मुझे ऑनेस्टली कुछ पढ़ने का मूड नहीं, मुझे अब आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ अब रिटेन्ड है भी। ठीक है, बिल्कुल मोमेंटम टूट गया। आई डोंट थिंक आई कैन स्टडी एनीथिंग। बताया आपने कहा कि बेटा आप लोगों ने ये कोई 21 पेपर जमा, उन्होंने हमें कह तो दिया, एक आई थिंक 19 पेपर जमा कराने हैं। ठीक है, उन्होंने हमें कह तो दिया, और ये है रमजान के बिल्कुल शुरू की बात, हम इतने इतनी हमने जान मारी, हमारे लिए पहले तो कुछ भी नहीं था। 19 पेपर तुमने भी 5 पेपर सॉल्व किए हुए हैं, दिन में हो जाते हैं भाई कोई 5 पेपर, तो जान मारो तो। और इधर इतनी मुश्किल से दिल लगा के एक दिन में 3 पेपर हो रहे थे, क्योंकि टोटली मोमेंटम टूटा हुआ था। हमें हमारे से लिखा, मतलब तेज लिखा नहीं जा रहा था यार, राइटिंग स्पीड स्लो हो गई थी हमारी। तो मोमेंटम की बहुत बड़ी बात है, तुमने बात की ना। सो आई डोंट थिंक। हाँ। बात ही बस ये है कि ना हर वक्त ना इस तरह बताता हूँ एक चीज़, एक सेकंड। अब आपने इस तरह एग्जांपल बड़ी फिट आती है इसमें कि बच्चा है, उसके पास ना रोज खाना भी है, पीना भी है, आईफोन भी है, आईपैड भी है, ठीक है, PS4 भी है, लेकिन ना खुश है वो, क्यों? क्योंकि उसका दिमाग मेंटली इल हुआ है। ठीक है ना, सेम गोज विद हेयर कि अगर आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी हैं और सब कुछ है, टाइम भी है, लेकिन वो जब दिमाग ही इंटैक्ट नहीं है तो क्या साइकोलॉजिकली, जब साइकोलॉजिकली आप इफेक्ट नहीं दे रहे तो वही होगा ना। सही बात कर रहे हो। वही चलो एग्जाम्पल छोड़ते हैं, एलएससी के बच्चों के साथ हम बस दुआ कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सर और आपके ऊपर है, रहम कर लेंगे, ठीक है। आपके पेपर्स इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, एंड या मुबीन तुम्हारे से इंशाल्लाह ट्रीट लेंगे हम। यस। यस, मूविंग ऑन। ओए हाँ, तुम्हें बिलाल को सीन का नहीं पता, आप लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली पता ही होगा, जो कर्नल की बीवी वाला सीन चल रहा है। अच्छा एक सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर, कर्नल होता है, क्या सीन होता है? क्या कर्नल? क्या कर्नल? तो वो पोस्ट होती है। हाँ, मैं उसी पोस्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बोलते हैं कैसे, कर्नल बोलते हैं। कर्नल बोलते हैं, कर्नल। कर, कर्नल नहीं अच्छा, बोलते, कर्नल ही बोलते हैं। कर्नल कर्नल। कर्नल हाँ, कर्नल। अच्छा अच्छा, तुमने यार वीडियो ही देखी यार, तुम अजीब पागल बंदे हो, वीडियो देखनी थी। अच्छा चलो मैं तो समझा देता हूँ। सो सीन ये था कि कोई मोटरवे है इनटू अनदर सिटी, और वो ना बीच में बंद हुआ था, और उन्होंने वो लगाया था, नाका लगाया हुआ था पुलिस ने। ठीक है,
पुलिस में बहुत सारी गाड़ी उधर नाके पे ना बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। फ्रंट पे वीडियो जब शुरू होती है तो हमें शो होता है कि एक सिविक खड़ी हुई है, उसमें से एक आंटी बाहर निकलती है, ठीक है। पुलिस वाला खड़ा होता है, पुलिस वाला कहता है कि सॉरी आप यहाँ से आगे नहीं जा सकती, हमने बुलाया है आई थिंक एमएनए समथिंग को, वो आके पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा या कुछ कराएगा, और आप लोगों की जब हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगा, फिर आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। तो वो उस सिविक में से फिर एक आंटी निकलती है और वो ना चीखना शुरू करती फौरन से, लाइक समझ लगी ना किस तरह कहना चाह रहा हूँ, चीखना क्या करती है? क्या करती है? चीखना शुरू कर देती हैं। ठीक ना, अच्छा। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं ये तो वो। ठीक है, अच्छा, समझ लो। ठीक है। और फिर एंड हर जस्टिफिकेशन फॉर ऑल दैट स्क्रीमिंग इज कि आपने मुझे क्यों रोका, मैं कर्नल की बीवी हूँ, ठीक है, मैं कर्नल की बीवी हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैम हमने सिर्फ आपको नहीं रोका, पीछे इतनी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं, उन सारों को हमने रोका है। उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं कर्नल की बीवी हूँ, ठीक है, मैं हुई कर्नल की बीवी, आई विल गो फ्रॉम हियर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसे जाने देते हैं, आप कर्नल की बीवी होंगी, अगर हमने आपको ऐसे जाने दिया, पीछे सारा बाकी सारे कंप्लेन करेंगे कि आपने उनको भी जाने दिया, ऐसे थोड़ी ये निजाम ही बनाया हुआ है। वो आगे से बस जस्ट शी केप्ट ऑन स्क्रीमिंग, और ना बंदा सामने खड़ा हो जाता है और उसके वो बिल्कुल मतलब गाड़ी चलाने लगी थी, और बहुत अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करी थी, एंड देन शी ड्रोव, मतलब कुछ लड़ लड़ के ना गाड़ी चला के वो। एक सेकंड। हाँ, सो नहीं नहीं पुराना बात बिल्कुल, नहीं नहीं अभी बिल्कुल रिसेंट है यार, आई थिंक कल का वाकया। हाँ, सही सही। अच्छी बात है, चलो क्या कह सकते हैं इसमें। अच्छी बात नहीं है। यार देखो, इससे इससे ये इशू नजर आता है कि दो बातें, एक तो मिलिट्री की बात आ गई, आई वोंट कमेंट ऑन द मिलिट्री बिकॉज ब्लैक वीगो ना आ जाए बट ये एक ना क्लासेस कह लो या जो कह लो, बिकॉज औरत जो थी ना, औरत जो पुलिस मैन था, उनके साथ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किस्म की रूड बिहेवियर था। तो टेक अवे फ्रॉम दिस कुड बी के जो लाइक एक मिलिट्री होती है वो अपने आप को थोड़ा सा ना इलीट समझती है, यू कैड से, बिकॉज एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि दिस स्टेम्स फ्रॉम के ब्रिटिश एम्पायर के वहाँ पे ना उनको दे दी जाती थी, जब मिलिट्री की हायर पोस्ट हो जाती थी तो उनको ना काइंड ऑफ उसमें डाल दिया जाता था, मोनार्की में। क्या क्या बोली जा रहा है, क्या बोली जा रहा है? तो समझ नहीं आ रही थी। नहीं समझ आ गई मुझे। ब्रिटिश ब्रिटिश के ताल्लुक से सुन तो सीधी सी सही, बात है भाई। अच्छा, सुन तो सही ना। सुनो सुनो। अच्छा, अच्छा, सो किधर था मैं? हाँ, इससे होता ये है कि नाउ दे थिंक दैट दे आर इंटाइटल्ड कि हम जो ब्लडी सिविलियंस हैं हमारे साथ बेइज्जती की जाए, और हमें ट्रीट ऐसे की जाए जैसे वी नॉट ह्यूमंस एंड वी नॉट टू देयर लेवल, और वो जैसे हमारे से सुपीरियर है या कुछ, है ना। जी, नहीं ना थे गेस कहना। यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जिसके पास पावर आती है इस मुल्क में, उसको अब्यूज ही करता है, कभी भी अच्छे से यूज नहीं करता। ठीक है। अब मुझे क्या बताता हूँ मैं, हिपोक्रेसी ये है कि ना वही औरत तो कोई आगे से गाली दे रहा था ना पुलिस वाला, या पे हाथ चढ़ा रहा था, तो वो कहते हैं उसको एकदम से पूरी फेमिनिस्ट मूवमेंट कहती है आपकी। ठीक है ना। अब ये देन अगेन हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूँ मैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहती है आपकी, देखो औरत पे हाथ उठा रहे हैं, हमारे मुंह में कितना आसान है, पुलिस वाले ऐसे करते हैं। तो वो द थिंग इज कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हमारी अपनी जड़ें, लोगों को नहीं पूरा कह रहा है, ट्विटर को देख लो आप, हिपोक्रेसी कूट कूट के भरी है। फ्रॉम आर्मी टू पुलिस ऑफिसर टू आम दूध वाला, हर किसी में मिलावट। वो है जिसके पास पावर है वो अपने नीचे वाले को वो करता है, उसको अब्यूज से करता है। उसने कभी भी ना, और ये तो है हर जगह पे, इसमें आर्मी की बात नहीं है, इसमें हर चीज़ की बात है। एमएनए, एमपीए, आर्मी, जो वो, इवन सम एक्सटेंट अगर हम भी कोई इलाके में फंस जाए और हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट हो, मतलब अभी तक नहीं है लेकिन हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट हो, हम भी कहेंगे भाई देखो यार, हम ना हमारा ना उसको ताल्लुक है, हमें जाने दो। ठीक है। यार हाँ, हाँ सही ठीक बात है। नहीं, है, कंटिन्यू, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ नहीं यहाँ वाली बात नहीं है, हम करेंगे, ये डेफिनेटली बात है, इसमें कोई हिपोक्रेसी वाली बात नहीं है। थिंक इज कि ना हम जब इस तरह की चीज़ देखते हैं तो हम अगर इसको ऐसे रिएक्ट करते हैं तो हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हम उस सिस्टम को उतना हिस्सा है और हम चीज़ करते भी है। चीज़ें इस हम्म। तरह बेहतर तब होंगी जब अपने अंदर की बेहतरी आएगी। अपने अंदर वही हिपोक्रेसी है, मैंने तो एग्जाम्पल दी फेमिनिज्म की। होता ये है कि मौलवी को तो हर कोई बुरा कहता है, एक्सट्रीमिस्ट कहता है। ठीक है ना, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मौलवी तो एक्सट्रीमिस्ट है। ठीक है। ट्विटर वगैरह जो तो कम्युनिटी ये वाली है, यहाँ पे तो सारी मौलवी एक्सट्रीमिस्ट है, मौलवी रेपिस्ट भी है, मौलवी सब कुछ है। क्यों? एक आध केस आया था,
हर 2-3 महीने बाद, तो वही सारा मौलवी रगड़ा गया, ठीक है? अब सेम गोज़ अगर आप यही औरत करो, मैं क्या हूँ? क्योंकि देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच ना, कोई कोई बंदा कोई मौलवी को कहे भाई देखो आपके ना कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच करते करते गुस्ताखी करे रसूलुल्लाह पे, और मौलवी आकर थप्पड़ मारे, तो मौलवी वायलेंट है। अगर ये चीज़ मैं उसके सामने करूँ, मैं कहूँगा तू फलाना फलाना है, तो वो आगे से मेरे पे रिएक्ट नहीं करेगी? करेगी। टेलिएट हर कोई करता है, ठीक है ना? बस ये है कि जब अपनी मर्जी नहीं होती ना, जब अपना दिल नहीं कर रहा होता, तो अगर हम कहते हैं देखो कितनी गलत बात है ये, तो वो दूसरी बात ये है कि ना आजकल की ना एक बड़ी मैं जनरेशन में एक चीज़ गौर कर रहा हूँ, जनरेशन में नहीं ओवरऑल, हम लोग ऐसे आंखों में ऐसी ऐनकें पहनी हुई हैं जिससे हम लोगों को देख ही इस नज़र से देख रहे होते हैं कि वो कुछ गलत करे, वो कुछ गलत करे हम उसे मीम बनाए, वो कुछ गलत करे हम उसको कैंसिल करें, वो कुछ गलत करे हम उसको ये करें। टॉलरेंस की नाम की चीज़ रह ही नहीं गई। वैसे बड़े कहते हैं ये पीस लव ह्यूमैनिटी, ये तो वो, ठीक है, और दूसरों को किसी को जरा हल्का सा मैं कोई बात कर दूँ ना, मैं एक बात करूँ फेमिनिज्म के खिलाफ, कोई ये नहीं कहेगा चलो ठीक है बिलाल से मुंह से निकल गई होगी बात, या लड़का शायद ना लड़के की बात सुनने की कोशिश करो, मेरी कोई टेंशन भी नहीं देखेगा, मेरी बात देखेंगे कैंसिल करो इसको, ठीक है ना, ये है ही ऐसा, इसकी माँ बाप ने इसको पता ही नहीं है, ये नो आर इशू, ये तो वो। बात सिंपल सी ये है, मैं कहना ही चाह रहा हूँ, ठीक है ना, जो तूने बात की उससे मेरी बात एकदम से बिल्कुल डिवर्ट हो गई है, लेकिन मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि ना जिस बंदे के पास पावर आती है ना, चाहे ट्विटर का खुद बहुत बड़ा एक्टिविस्ट भी हो, उसके पास पावर आएगी ना, और कोई फंसेगा तो उस पावर को यूज़ करेगा ही करेगा वो, पहली बात। दूसरी सही बात बात। ये है कि एक इशू के से मैंने दूसरे इशू पे नज़र पड़ी है, उस इशू पे चूंकि टॉपिक आया तो मैं बात अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ, मतलब बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ना आजकल ना ऐसी ऐनक पहनी है लोगों ने कि एक एक चीज़ को, अच्छी बात कोई नहीं सुनेगा किसी की कि भाई उसने कितनी अच्छी बात की, अच्छा की है, ठीक है, लेकिन कोई हल्का सा भी ऊपर नीचे कर देगा ना बात, उनके मिजाज के मुताबिक ना हो, बेशक बंदे की ओपिनियन सही हो, मिजाज के मुताबिक ना हो, ठीक है ना, इखलाक के मुताबिक ना हो, हल्का सा भी, या तो मीम्स बन जाएंगे उसमें ढेर सारे, ठीक है ना, कोई बेचारा अलामा बेचारा कोई गलत बात करे टीवी शो वगैरह पे, पकड़े मीम्स बना दो उस पर, कोई गलत बात करे, ठीक है, या तो न्यूज़ बन जाएंगे या फिर उसको ना कैंसिल कर देंगे, भाई देखो उसने ये किया है, ठीक है, उसने जो ज़िंदगी में पहले जो काम किए सारे कैंसिल हो गए काम से, एक वो गलत लफ्ज़ से, ठीक है? ऐसा तुम रेफर बेसिकली कैंसिल कैंसिल कल्चर को कर रहे हो ना? नहीं, कैंसिल कल्चर में फ़र्क नहीं कर रहा मैं। ओवरऑल मैं बात ये कर रहा हूँ कि ना टॉलरेंस की जो बात होती है ना, जो असल में ना हिपोक्रेसी मैंने बात शुरू की, हिपोक्रेसी से मैं बात यहाँ तक लेके आया हूँ, शुरू मैंने यहाँ से की थी, यहाँ तक लेके आया हूँ कि लोग कहते बड़े हैं कि वी शुड लिव इन पीस, हार्मनी एंड लव एंड ये तो वो, लेकिन इतने वो हैं, हर कोई ब्लड समेत इतने चूजी हैं और इतनी ऐसी उन्हें ऐनक पहनी होती है कि वो किसी की भी ना हल्की सी भी ना बुराई को They hear टॉलरेट नहीं, only what they want to hear. they hear what they want to hear, also they cannot resist other person's opinion, ठीक है ना, they just want it to वो back to have the backlash on it, या तो गलत बात कोई करते हैं, मैं गलत बात करूंगा तो मीम्स बन जाएंगे, ठीक है, या तो मेरा मजाक उड़ेगा, या फिर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। किसी ने ये हाँ। नहीं- किसी ने अ, ये सोच किसी ने ये नहीं देखने की कोशिश करनी है कि भाई वो किस नीयत से कह रहा है, तभी तबाही है, और ये नहीं वही है ना फिर। खैर आगे तुम कुछ बात करो, मैं शुरू हो मैं जाऊँ। स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने मैंने वो स्टोरी लगाई थी एक दिन पहले, तुमने देखी थी ना वो जो लाइक मौलवीज वगैरह पे स्टोरी थी? हम्म। हाँ, अच्छा। तो मुझे उस पे काफी रिप्लाईज आए, और आगे से लोग कह रहे हैं कि यार ये तो वो, और ना मुझे समझा, मैं आगे से कह रहा हूँ कि भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि बस के बारे में मजाक नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। आगे से नहीं भाई तुझे पता ही नहीं है, तू आगे से बोले जा रहा है, तू कभी जाके मिल तो सही, मैं तुझे इस मुलान से मिला, तुम इस मुलान से। मैंने कहा यार मैं उस चीज की बात ही नहीं कर रहा, वो अंदर से वो समझ रहे हैं मैं गुस्ताख इस्लाम, मैं पता नहीं क्या करूं। मैं वही मैंने कह रहा कहा हूँ यार, ना, हाँ, इसमें सिर्फ टॉलरेंस नहीं है लोगों में। टॉलरेंस नहीं है, यही तो बात है, हर दोनों जगह पे नहीं है। मेरे मेरे तुझे पता है मेरा कैसे पर वो है, ठीक है ना, मेरी व्यूज कैसे है मुझे पता है, मेरे काफी काफी ज्यादा जो है ना रिजेक्ट प्रो। व्यूज है, लेकिन हम्म। प्रो कह लो रिजेक्ट कह लो, ठीक है ना, लेकिन किसी के मैंने और लोग मुझे फिर भी यूट्यूब कम्युनिटी भी और ट्विटर कम्युनिटी भी एक्सेप्ट करती है, ठीक है ना, मैं ऐसा बंदा हूँ जो मौलवियों के साथ बैठूंगा तो मौलवी मुझे अपना समझते हैं, मैं तुम लोग के साथ बैठूँ तो तुम लोग मुझे अपना समझते हो, ठीक है ना, वरना ऐसा नहीं होता, अब ये होता है कि भैया तो आप सबके उस भाई बिलाल भाई। हाँ, यहाँ पे होते हैं तो उस विंग का या फिर उस विंग का है, मेरा ये सीन है, मैं मस्जिद में जाता हूँ तो क्या कहते हैं उसको, मस्जिद में हम दोनों गप्पे मतलब बिल्कुल आराम से उनके साथ हो जाता हूँ, मैं अगर तुम लोग के बैठूँ यूट्यूबर्स वगैरह के साथ तो मैं उनके साथ भी हो जाता हूँ। क्यों? वन थिंग आई लर्न, ठीक है ना, वन थिंग आई अप्लाइड इज कि हर चीज़ में बोलना ज़रूरी नहीं होता, कभी किसी की ना गलत बात सुनो तो उसको दरगुजर भी कर दो, ठीक है, पर्दा डाल दो, आप उसका पर्दा डालोगे तो तुम्हारा पर्दा डाल देगा, अनटिल अनलेस कोई बात ऐसी हो जो गुस्ताख बहुत हैवी गुस्ताखी हो, उसको आप पॉइंट आउट करो कि भाई ये तो गलत बात की है, इसको तौबा कर इस बात पे,
ठीक है, तूने एक्स्ट्रा की बात नहीं की और तेरी एक्स्ट्रा स्टोरी में देखता हूँ, मुझे बड़ी चिढ़ भी चढ़ती है। तेरी एक्स्ट्रा स्टोरी होती है ऐसे ट्विटर वगैरह पे, तेरी ट्वीट्स अक्सर होती है ऐसे जो मेरे मेरे मिजाज की मुताबिक नहीं होती। लेकिन मैं कि मेरा पागल थोड़ी ना हूँ, मैं उसके पीछे लिखूँ, वो फिर अपना बहस बहस करने का फायदा ही कोई नहीं है। मुझे उसका पता है, उसकी मंतक का पता है, मुझे उसकी नीयत का पता है। नीयत खराब नहीं है, अभी गलत बात कर भी रहा हो तो नीयत खराब नहीं है, मतलब इस्लाम के अगेंस्ट नहीं जा रहा हो, बेशक बात गलत लिख दी हो। तो सिंपली यही बात है, टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉलरेंस और काबू जिस बात पे। वो हदीस भी है कि सबसे ताकत तगड़ा तो में से वो नहीं है इसके मसल्स वगैरह हो या बड़े ताकतवर हो, वो सबसे तगड़ा वो है जिसको ना अपने गुस्से में काबू हो। हदीस है ये। तो तगड़ा जो सही वाला तगड़ा है ना, वो यही होता है कि आप गुस्सा आए हो किसी में तो आप ठंडा मिजाज से काबू से कूल एंड काम होकर रिएक्ट करो, बट अगर रिएक्ट करो ही ना, फायदा ही नहीं है। पहले बंदे की इंटेंशन समझने की कोशिश करो, जब समझ आ जाए ये बंदा कार ही गलत लाया है, गलत कर ही रहा है, तो फिर आप उसके खिलाफ जाओ। हम्म, सही है। और यही बात है, मौलवी मौलवी भी करते हैं, वो देखते हैं भाई हसन ने बिल्कुल गलत बात कर दी, हसन थोड़ी सी बात कर दी, लिबरल बात कर दी, वो देखो लिबरल लिबरल लिबरल। यहाँ पे भी है, मौलवी बेचारे हल्का को हल्का फुल्का करते they हैं। even hate the word liberal. लिबरल जो वर्ड है ना मैं उससे भी नफरत हो गई है लोगों को। एम आई लिबरल, एम आई लिबरल। यार लिबरल का लिटरल मतलब होता है मैं कि तुझसे ओपन, ओपन टू थॉट्स, ओपन टू अदर आइडियाज। यस यू तभी तो आर पूछ रहा लिबरल। हूँ तुझसे, एम आई लिबरल। हाँ, यस यू आर लिबरल। ठीक है, तो यही बात है कि मेरा ओपिनियन है, जाहिर सी बात है, मेरा मुझसे कोई छीन नहीं सकता वो, चाहे ट्विटर की पूरी आर्मी में खिलाफ आ जाए, मेरा ओपिनियन तो है। लेकिन मेरा टॉलरेंस भी बड़ी है, ठीक है ना, कोई चवलियाँ मारे अक्सर मारते हैं और ट्विटर पे। और 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 बिफोर वी एंड दिस, ओपिनियन होता है बट ये, हाँ, जैसे तुम लाइक लिबरल बेसिकली मींस के ओपन टू अदर आइडियाज। कोई और आके आपको स्कूल कर रहा हो, समझा रहा हो, तो ये ना जैसे टॉलरेंस ना समझना, सुनना दूसरे बंदे को कि दूसरा बंदा भी शायद कुछ सही ही बोल रहा हो। लाइक स्टे एग्जैक्टली। विद योरसेल्फ, स्टे टू योर ओन ओपिनियन, लेकिन ऐसे ना को, ऐसे ना सोचो अपने आप को बायस्ड होकर, ना सोचो कि अगला बंदा बकवास ही करेगा। मैं इस ठीक। पे एक डी बात करूँ। श्योर श्योर ब्रो, बॉल्स इन योर कोर्ट। वो जो कोड द थिंग इज कि ना, ये कहते हैं उसको पर्सपेक्टिव, नॉट फैक्ट्स, पर्सपेक्टिव इज द कॉइन, ठीक है ना। हम लोग समझते हैं पर्सपेक्टिव में कैप है, हमने कैप देखी हो, एक साइड से भरी होती है, दूसरी साइड से खाली होती है, हमें ना। मैं एग्जांपल के तौर पे ले आऊँ कैप वगैरह समझाने के लिए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक ले है आऊँ। ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है। कैप का ना एक साइड खाली होती है लेकिन जो अंदर जाती है, और एक भरी होती है। बॉटल कैप की बात कर हाँ, रहे हैं और क्या, और कॉइन की दो साइड बराबर होती है। पर्सपेक्टिव इज अ कॉइन, के ना इट्स क्या कहते हैं, फील्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये हो सकता है, अब देखो इसका इसका क्या मिडल है, इसका क्या मिडल है, मुझे बताओ। ये दोनों कोई मिल मिडल जाएंगे। नहीं है इसका। अच्छा, हाँ। दोनों मिल जाएंगे कैसा? हाँ, मिल गई इसका क्या, इसका कॉइन मिला होता है, कॉइन का मिडल क्या है, किसके कौन कौन बता सकता है भाई, राइट हेड्स पे ज्यादा है टेल्स पे ज्यादा है? नहीं दोनों बता साइड सकते। सेम है। हाँ हाँ, जो कि चिपके हुए हैं, नहीं बता हाँ। सकते हेड्स टेल ज्यादा है। इसी तरह पर्सपेक्टिव का यही है कि ये होता ही नहीं है, ठीक है ना, 99% ये होता ही नहीं है कि भाई अगला बंदा बिल्कुल से चुस से मार रहा हो और तुम बिल्कुल फैक्ट्स स्पिल कर रहे हो। अगले बंदे कभी ना कोई सही बात करता ही करता है, तभी जो है ना, लाइफ इज अ कॉइन, नॉट अ कैप, ठीक है ना। कैप होता तो खाली होता, उसका उसका साइड खाली होती, तुम्हारी साइड भरी होती, ठीक है ना, मतलब एक साइड भरी होती है, एक साइड खाली होती है, कैप के अंदर से डेंस होता है। लाइफ इज अ कॉइन, उसकी बात में कुछ ना कुछ सही होगा तभी चिपका हुआ है। मुझे समझाना नहीं आया, लेकिन मैंने बात समझ समझ जाने लग इसको। गई है, समझ लग गई है, समझ लग गई है। गुड यार, गुड गुड। ओके ओके ओके। एक और चीज बड़ी, यार देखो मैं ना कोई बहुत ज्यादा ट्विटर यूज करता हूँ इसलिए आई नो अ लॉट ऑफ न्यूज। एक और चीज आई है जो ऐसे ही ना बस हमने फेंक दी है साइड पे, किसी को पता ही नहीं है पाकिस्तान में कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ। अच्छा, एयर क्रैश, नासा ने, हाँ, एयर क्रैश भी तो हुआ है। आज उस पर भी थोड़ी बात कर लो। किस पे? हाँ, मैंने वो लिखा हुआ है टॉपिक, इससे अगला वही है, अच्छा लास्ट अच्छा। लास्ट में करेंगे क्योंकि बिल्कुल रीसेंट है ना वो। अच्छा, नासा ने ना अभी अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट रिलीज की है विच, मतलब हम पहले बात करते थे ना पैरेलल यूनिवर्स, कि हमारा यूनिवर्स है उसके साथ ही एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें हम हैं। ठीक है, हमारी एक और ऑल्टर ईगो है। ठीक है, अच्छा, और नासा ने रिलीज किया है एक न्यूज रिपोर्ट कि अ पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट, मतलब एज अ फैक्ट इट एग्जिस्ट, और उसमें टाइम जो है इट मूव्स बैकवर्ड्स, मतलब हम, बुढ़ा होता है बंदा जो फिर हाँ, बच्चा बनता पीछे जाता है सारा कुछ, मतलब इस वक्त कोरोना खत्म होने वाला है उनका, है। एंड नहीं दिस इज, लेकिन लेकिन वो स्टार्ट तो फिर दुनिया के एंड से हुआ होगा।
हाँ, ठीक है, तो कोरोना तक तो आई नहीं होगी बात अभी। नहीं आई होगी ना, हमारे साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये मैं हूं ना, वो भी मेरी एज का ही है, बस वो मैं पीछे वही कह रहा जाएगा। हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो वहां पे भी हजरत आदम आने, हजरत आदम ने फिर आना है ना, समझ सुनना। नहीं यहाँ पे लेकिन वही वो कह रहा है ना, वहां पे दज्जाल आ चुका है, ठीक है ना, तेरी हाँ साइंस के मुताबिक, हाँ हाँ ठीक हाँ। है। तो वहां पे पीछे जा रहा है टाइम, या पे टाइम आगे जा रहा है, कह मैं रहा हूँ आखिरी वक्त से वहां पे पीछे हो रहा है। तो हाउ आर वी श्योर कि भाई टाइम हो क्या होता है वहां पे, ये हमारे यहाँ पे 4 साल बाद क्यामत आ रही हो, तो वहां पे यहाँ समझ रहे बात को। दुनिया दुनिया को आए हुए 272 कितने बिलियन नहीं ईयर्स हो नहीं चुके नहीं, हैं। मुझे लग रही है तुम क्या कहना चाह रहे हो। बट द थिंग इज कि पैरेलल यूनिवर्स है, ठीक है। तो पैरेलल यूनिवर्स का मतलब भी ये है कि वो साथ साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। नहीं, साथ साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो जो उसने बात की है उस बात से मैं ये कर रहा हूँ कि वी डोंट नो आगे क्या है, क्या होता 10 साल बाद क्या होता आ जाए। तो वो अगर 10 साल पहले से शुरू हुआ है सिर्फ, जो नहीं जिंदगी तो तो ये बोल देंगे तो क्यामत के बाद आई डोंट नो कि क्यामत नहीं लेकिन अच्छा इस्लामिकली क्यामत के डिसएग्री बाद विद तो दिस। हम सारे मर जाएंगे ना, इस्लामिकली तो अर्थ तो रहेगा जो ना। मैं कह रहा हूँ इस्लाम नहीं, तबाह सब कुछ तबाह, सिर्फ वो क्या कहते हैं, अर्थ तक सारा सारा कुछ तबाह हो जाएगा। सूरज अपनी अच्छा, लपेट में ले लेगा दुनिया को, चांद पर सारे तबाह हो जाएंगे, खत्म ठीक हो है। जाएगा, अच्छा। हाँ, तो मैं कह ही रहा हूँ इस्लामिक तो बिल्कुल कोई सिरा ही नहीं इस बात की, साइंटिफिकली बात करें, ठीक है, हाइपोथेटिकली। बात ये हम्म। कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दुनिया को अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए इस दुनिया को बने हुए, ठीक है, डायनासोर थे पहले, फिर वो इंसान आए, फिर ये तो वो। अगर इस दुनिया में, हमारी दुनिया में 100 साल बाद भी इवन क़यामत हो जाए, तो उस दुनिया को तो बिलियंस ऑफ ईयर हो गए एग्जिस्ट हुए हुए, तो फिर हाउ डू वी नो कि कोरोना वहाँ पे आया है, नहीं आया। नहीं लेकिन बात सुनो ना। हाँ, ये- मैं बार बार बोली जा रहा हूँ कि अच्छा देखो, दिखाओ। ये तो यहाँ तो ये हो सकता है कि अभी इस दुनिया 100 में अभी। अब चुप कर, चुप 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 बिल्कुल चुप करके मेरी बात सुनो। अच्छा, बोले बोले तुमने बोले। अब हम बिलाल की एग्जांपल को ही लेके चलेंगे आगे, विच इज 100 years बाद द वर्ल्ड एंड्स, राइट। ठीक है। सो जो वो हम्म होगी हम्म ना, हम्म। उसमें 100 साल गुजर, वो दुनिया शुरू ही हमारे साथ जब वो उसके 100 साल गुजर गए हुए थे। ठीक है, वहां हैं पे 100 साल गुजर गए। हैं। यार मतलब यार मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, को एग्जिस्ट करे, मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ ही वहां पे एक और बंदा है ऑफ माई सेम एज। मैं आपको सिर्फ एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया है, ठीक है ना, कि हमारी दुनिया को बिलियंस ऑफ ईयर होकर स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अगर वो कोएग्जिस्ट करें तो मतलब टाइम इकट्ठे होगा, या ये तो नहीं है अभी 10 साल पहले शुरू हुई है वो, ये तो नहीं है ना। हाँ 10 साल पहले थोड़ी हाँ। इकट्ठी शुरू हुई होगी, इकट्ठी शुरू हुई होगी ना। तो अगर हमारी दुनिया 100 साल बाद खत्म हो जाए, क्योंकि आपको लग रहा है अगर सिर्फ फॉरेस्ट्री हो गई है, डिफॉर्मेशन हो गई, सारा कुछ हो गया है, एग्जिस्टेंस तो खत्म हो रही है ऐसा ऐसा, ठीक है ना। 100 मिसाइल पैदा हो गए, पानी भी खत्म हो रहा है, ये भी खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। बहुत बिलियंस ऑफ ईयर तो नहीं रह सकते हम लोग, वहाँ अल्लाह जाने क्या मतलब 500 साल रहे, 1000 साल रहे, 2000 साल रहे, अल्लाह जाने। लेकिन बिलियंस ऑफ ईयर तो नहीं रह सकते आगे, पहली बात। तो अगर वो एग्जिस्टेंस है तो फिर कोरोना तो नहीं हो सकता ना, हसन पहले बाद में आएगा वहाँ पे, अभी नहीं आया हुआ, ये कह रहा हूँ मैं सिंपली। ये नहीं हो सकता कि भाई आप वो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, वो भी आप पॉडकास्ट कर रहे हो बुढ़े बुढ़े बैठे हुए, ठीक है ना। ये ये नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जिंदगी तो बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, वहां पे नहीं I है am भाई। no scientist, nor am I a theoretician, nor am I a physicist to debate on this, so I'll just drop this. बट आई एम ठीक है। मुस्लिम। हाँ भाई, हमें कन्फर्म जन्नती हूँ, कन्फर्म जन्नती। अच्छा आज एक लाइक ट्रेजेडी हैपेंड टुडे, हाँ। पता ही हो। हम्म। PIA plane crashed. I think there were 99 people on board. हाँ, 99 और पीपल। अभी तक कोई कंफर्म्ड डिटेल्स नहीं आई, सो आई डोंट थिंक वी कैन टॉक अबाउट। 99 डेथ्स है और सर्वाइव भी शायद 2 लोगों ने किया है, जितना मैंने पढ़ा। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब हमारे हमारे पास कोई अभी कंफर्म फैक्ट्स नहीं है, सो वी हाँ, शुड वैलिड फैक्ट्स नहीं है, लेकिन अभी जो रूमर वगैरह जो भी कह सकते नॉट हो। डू एनी नंबर्स ऑन दिस। बट एक जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ड्रास्टिक टेक अवे था शुरू में मैंने लाइक ये सुना, तो मैंने ट्विटर पे पढ़ा था कि पीपल वर गोइंग अगेंस्ट पीआई, कह रहे थे कि आप लोगों का ये खराब तो वो खराब, तो वो दैट वाज रॉन्ग। मतलब मैंने भी इसके बारे में अगेंस्ट ट्वीट किया कि यार कुछ कंफर्म है नहीं, तुम लोग एम पीआई करी जा रहे हो, पीआई के मतलब जो भी है यार, इतना भी बुरा नहीं है भाई पीआई, तुमने ट्रैवल भी किया है पीआई। हाँ, नहीं, साउथ इंडियन पे किया मैंने। कौन सी?
सऊदी एयरलाइंस। स- लाहौर से भी सऊदी से ही गए थे? अच्छा, सीधा बिल्कुल। सीधा गए थे, सीधा गए थे। अच्छा हाँ, सही। हाँ। बिलाल ने किया भैया, बिलाल ने नहीं किया। बिलाल बड़े बंदे हैं। कतर नहीं भाई, सऊदी नहीं बोल, कतर एयरवेज। क्या बात है, नहीं भाई झूठ नहीं बोल रहा हमने रमजान में। आगे चलो। अच्छा नहीं तो मैं बड़ा ट्वीट कर रहा था अगेंस्ट दिस, बट अभी अभी लाइक कोई 1 घंटे पहले न्यूज आई है, हम्म। पीआई ने ऑफिशियल रिलीज की है कि उस प्लेन में पहले से ही मसला था एंड दे स्टिल क्लियर्ड इट फॉर टेक ऑफ। और तुम अंदाजा लगाओ कि अब इसमें isn't पीआई टू बी डायरेक्टली ब्लेम्ड फॉर दिस? अब मुझे पता है कि आई डोंट थिंक कि कोई सू करेगा इसे, पीआई को, बट पीआई डिजर्व्स टू बी सूड फॉर दिस। उनको दे ये दे knowingly released a plane for takeoff which was not suitable for takeoff, फिर भी क्यों जाने दिया? मैंने एक बात सुनी है, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन ना सीन ये था कि वो बंदा पहुंच चुका था एयर अपने उस पे एयर पैड पे, लेकिन ना उसको कहा नजर नहीं आ रहा, उसने कहा था नजर नहीं आ रहा मुझे। उन्होंने कहा अच्छा आप एक और राउंड लगा के आए। सुन रहे हैं? अच्छा सुन उन्होंने कहा रहा था हूँ। आप एक और राउंड लगा के आए, फिर ना थोड़ी हम क्लियर करते हैं, आपको नजर आएगा तो फिर लैंड कीजिएगा। वो एक और राउंड के चक्कर चक्कर में ना उसके इंजन फेल हो गए। उसने कहा मेरे इंजन फेल हो गए। तो उसने ना फिर कहा, उसने कहा कि भैया आप वहाँ पे कोशिश करें कि समुद्र में लैंड करा दे। तब इतना कंट्रोल था नहीं, तो छत पे गिर गया। नहीं, मैंने मैंने जो पढ़ा है उसमें ये था कि इन द लास्ट मिनट्स जो कम्युनिकेशन थी विद द कंट्रोल सेंटर वो बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी, तो कम्युनिकेशन थी ही नहीं। और प्लस 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 यार, तुमने तुमने एक कॉमिक्स पढ़ी हुई है, हमारी इकोनॉमिक्स की बुक में लिखा होता है कि वी शुड क्लियर अ होल प्लेस अवे बिकॉज वहां पे एक बनना है, वहां पे एयरपोर्ट। और कराची में एयरपोर्ट के इर्द गिर्द इतनी ज्यादा टावर्ड बिल्डिंग्स क्यों बनी हुई है, मुझे तुम ये समझाओ। जब वहां पे बैंड है, लोगों ने नहीं क्यों नहीं खुद खड़ी की है? नहीं नहीं नहीं, इतना टावर बिल्डिंग की बात नहीं है। फासला है यहाँ पे भी, लाहौर में भी वो सारे डीएचए है, एयरपोर्ट के सारे डीएचए है। वो नहीं है उधर चाहिए उसके, जब तक वो वहाँ पे था तो नहीं, बड़ा नीचे आ चुका हुआ था। टावर बिल्डिंग्स तो है, लेकिन वो एयरपोर्ट एक इतना करीब नहीं है कि मतलब तुमने कि वीडियो बिल्कुल देखी? किलोमीटर के फासले पे। तुमने वीडियो देखी है जो फाइनल लाइक क्रैश की वीडियो है? ये मैं देखिए उसमें आग आग भी लग गई थी शायद ना, गाड़ियाँ वगैरह आग लग गई थी हाँ। नहीं, गाड़ियां खुद नहीं आग लगी थी, बट वो क्रैश के बाद आग लग गई थी। क्या कहा जाए यार, अब आई जस्ट थिंक दैट पीआई नीड्स टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। कंफर्म पीआई की ही गलती है, क्योंकि पीआई ने खुद एग्री कर खुद कहा है कि भाई हमारी हमें पता था कि गलती मतलब खराब था, एंड वी स्टिल लेट इट गो। आई थिंक दे शुड बी सूड फॉर दिस। आई डेफिनेटली शुरू दे करके शुड। क्या करोगे? शुरू करके क्या करोगे? भाई उन्हें अक्ल तो कोई ठिकाने आएगी ना, कोई पहले ही पागल बैंकरप्ट लगेंगे। है वो, पहले ही बैंकरप्ट है हाँ तो वो। खत्म हो जैसे बेहतर है भाई, ज्यादा बेहतर है जो बाकी हैं। एयर ब्लू फिर यूज कर क्या लो यार, से बचेगा? बेहतर है। क्या एयर ब्लू यूज कर लो? हाँ भाई, इससे खुदा ज्यादा को, बेहतर। खुदा का खौफ कर सन। जान ज्यादा प्यारी है यार, इससे बेहतर है आप कोई और यूज कर लें। यार हाँ, रोज रोज नहीं गिर रहे, देखो बात सिंपल सी है कि आई मे साउंड वेरी इनह्यूमन राइट नाउ। 17 प्लेन क्रैशेस। बिलाल, तुम्हारी बहुत ज्यादा फैमिली रहती है इन द यूके, इन द यूएस, राइट? तुमने कभी सुना है कि वहां पे हो रहे यार 17 प्लेन क्रैशेस इज अ लॉट बिलाल। एक सेकंड में जरा गूगल कर लेते हैं मैक्सिमम कितने हुए हैं। देखो हाँ बात तुम्हारी सही है, लेकिन अब पाकिस्तान, आप सू क्या करोगे जब पहली बैंकरप्ट हुई है, इसको कोई ओन ही अरे नहीं कर रहा। खत्म हो जाए भाई, दे डोंट तो फिर क्या? डिजर्व फिर टू रहेगा वर्क क्या? अगर इतनी घटिया हंसी। रहेगा क्या आपके पास? एयर ब्लू खुद तो इतना घटिया हिस्ट्री है उसकी एयर ब्लू की ना, उसके पास जहाज है, कोई जहाज तो एटलीस्ट। चलो एयर ब्लू नहीं भाई, और बहुत और है क्या? यार। और क्या है? और क्या है? अभी सर्च कर और लेते हैं, कुछ, मैं भी। और कुछ है? एक और है, ऐसे कुछ नाम है उसका, ठीक है ना, वो भी थक्कड़ तरीन है, उसमें उसके पास भी एयरबस है, जहाज है ही नहीं। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव ही कोई नहीं है, तो क्या डिलीट करोगे आप? जब आपके पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो ऐसी प्यारी चीज को डिलीट करोगे? एक सेकंड, लेट मी सी। सीरीन एयर। हाँ जी, सरीन की बात कर रहा हूँ मैं, सरीन थक्कड़ तरीन है, जहाज ही उसके पास भी नहीं है प्रॉपर, एयरबस रखी है उन्होंने। 5 है उनके पास। पाँच चलो, पाँच है। शाहीन एयर भी है, एयर से शाहीन, आल भी है। शाहीन ओ वाह, शाहीन एयर क्या कहते हैं, एयर ब्लू, और वो इससे बहुत बेहतर भी है ये, मजाक के अलावा आप आई डोंट नो, तू वो पढ़ता नहीं पढ़ता, या फिर तूने वो देखा है शो ही देखा था एट जियो पे वो एयर क्रैश वाला, देखा कौन सा वाला? इन्वेस्टिगेशन, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन वाला।
कौन सा वाला? एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन वाला। नहीं, मैं नहीं देखा। उसमें इसी तरह प्रोफेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं उसकी, जहाज वगैरह की। तो आपका सबसे प्रोफाइल्ड ही वही है, आपका ऑल्टरनेटिव है ही कोई नहीं। ठीक है ना, बाकी यार चलो ठीक है, लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो कुछ कुछ लोगों को एटलीस्ट जो मतलब इन चार्ज थे ऑफ हाँ, दिस, ये उनको ठीक लगती एटलीस्ट है पकड़ा तो। तो जाना चाहिए था। पकड़ के क्या करोगे? भाई यार ये होना कुछ चाहिए कि जो जो अफेक्टेड है, ठीक है ना, जिन चलो की छतें छतें गिर गई हैं, अपना पीआई अपने खर्चों से उसकी छतें वगैरह पूरी रिपेयर कराए, जिनकी घर फैमिली से फटेड हुई है, उनके घर कुछ ना कुछ अपने तरीके से कॉलोनीज की तरफ भिजवा दे। बेशक जान जो है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन देन अगेन कुछ ना कुछ आप फिर भी भिजवाओ। क्योंकि देन अगेन जान तो अल्लाह के हाथ में, मुझे पता है मैं बड़ा वेग पॉइंट कर रहा हूँ, लेकिन जान अल्लाह के हाथ में ही है। आप कुछ ना कुछ भिजवा दो, ये कर सकते हैं आप। सू करने से यार बंदे को जेल में जाने में कुछ नहीं होगा। बच्चों का सिस्टम पूरा यही है, सारे है ये जो एक है, जो एक ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो बाकी सारी वही ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। ठीक है ना, जहाँ सबसे बेहतरीन यहाँ पे है, तो इसको कंपनी को नहीं गिरा सकते आप पूरी, क्योंकि आपके पास है ही एक प्रोफाइल कंपनी, वो पीआई है जिसके पास जहाज है। ठीक है ना, और क्या क्या करोगे? ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है अगर, जब ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो हमने क्यों पहले भी क्या गिराना है? ये वही हिसाब है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जब पता चला शॉपर है ना, प्लास्टिक शॉपर बहुत वो हो गए हैं, बड़ा क्या कहते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये, तो वो ऑल्टरनेटिव निकाला नहीं कोई, वो बंद कर दिया शॉपर। वो पेपर बैग डाला है, पेपर बैग में ऐसी चीज़ आती ही नहीं है जो खोले कपड़े का बैग जो बनाया है। तो ऑल्टरनेटिव जो पहले निकालते हो, फिर आप उसको पहले वाले को साइड में लाइन करते हो, इस तरह टीपीआर को कुछ को। बंद कर, बकवास बंद कर, अजान ये काट दी यार प्लीज, दंगे आदमी। बट बिलाल सही बात कर रहा है कि देयर इज एन अल्टरनेटिव कि हम इसे खत्म कर दी जाए। इट वाज अ लॉस। हम विल जस्ट प्रे। डैमेज डैमेज जितनी रिपेयरेबल डैमेज है वो कुछ करे, पीएसजी अपने खर्चों से पूरा कराए। ठीक है ना, जरी पता जान की तो कोई डैमेज नहीं रिपेयर होती, लेकिन उनको तो कुछ ना कुछ अपॉलजी वगैरह लगे, कुछ पैसे वगैरह दे दे, तो ठीक है, इट्स बेटर देन नथिंग। अदर देन दैट कुछ खास कर नहीं सकते आप। जहाज वगैरह जो है ना, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये जब होती हैं तो होती हैं, इसमें ना कुछ खास कंट्रोल नहीं होता आपका। बड़ी कुछ मिनट्स की बात की सारी गेम होती है। अकेला खैर अकेला चलो फिर बहुत ज्यादा बाकी बस हम दुआ ही कर सकते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं, बाकी हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें एंड उनको सब्र अता करें, जिनकी द फैमिलीज दैट हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन आमीन। ओ कुछ और बात करनी है आपने? यूट्यूब, टिकटॉक, इर्तुगल। अर्तुगरुल। कैसा है, तेरे क्या थॉट है शो के बारे में? यार इट्स अ गुड शो, मैंने देखा है, मैंने एक्चुअली देखी है, मैं उसके कोई 80 समथिंग एपिसोड देखे हैं मैं बिफोर वो फेमस। काफी मजे का शो था। एमी यार मुझे समझ नहीं लग रही कि इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है उस शो को। इट्स अ गुड शो, मुझे इनटॉलरेंस तो अच्छा नहीं, था। सॉरी, इनकेपेबिलिटी अपनी जो है, लोग उस पर कार रहे हैं कि भाई हम केपेबल नहीं है इतने, तो आप इतने। ये ऐसा है कि भाई हमारी औकात वीवो फ़ोन की है, आप आईफोन ना लेके आओ मार्केट में, वरना हमारा वीवो नहीं बिकेगा। क्या क्या मुझे समझ लगी, फिर से बताओ। हमारी औकात वीवो क्यू मोबाइल की है, हमारे मार्केट में आईफोन ना लेके आओ, वरना हमारा क्यू मोबाइल नहीं बिकेगा। क्यों भाई? नहीं मतलब काफी ज्यादा लोग काफी ज्यादा हेट ये कह रहे हैं कि इम्पोर्ट ऑफ अ कल्चरल शो या कुछ जो भी। यार आई थिंक इट्स बेटर कि रमजान में ये एयर कर रहे हैं, अदर देन मतलब लोग जो हैं लोग इसको देखें तो ज़्यादा बेहतर है। इट्स हिस्टोरिकल शो, लोगों को हिस्ट्री बारे में पता चलेगा, प्लस इट्स एन इस्लामिक शो। तो आई थिंक इट्स बेटर दैन जो अभी मतलब वो रमजान में ट्रांसमिशन वगैरह चल रही होती हैं। कह रहा हूँ मैं कि ना, इस्लामिक शो नहीं कहूँगा उसको मैं, लेकिन हिस्टोरिकल है, उसमें इस्लाम जज्बा वगैरह कुछ है कि भाई लोग कैसे, या लेकिन थोड़ा ट्रेडिशन है, कम इस्लाम है। इस्लाम शो देखा ना किसी ने अगर अभी, तो वो देखिए उमर सीरीज, या फिर एक है उमर सीरीज है, वो देखिए, उसको पे पता चलेगा, क्योंकि उसमें लिटरली लिटरली उस जमाने का इस्लाम है, वो सही इस्लामिक स्टोरी है वो उर्दू में भी है, डेली मोशन में, वो इंग्लिश में भी है, और अरबी में तो है ही है। यार मेरे ख्याल से अच्छा जो शुरू में जो हेट आ रहा था, आई थिंक वो इसलिए था कि नहीं, छोड़ो छोड़ो, आई वोंट गो इन दिस। नहीं करो, क्या हुआ? हिम्मत किया कर, डरता क्या है? डरता नहीं कर। है मैं यार, लंबा चले जाऊंगा।
नहीं यहाँ पे कोई मसला नहीं है, नहीं, हम आई कवर थिंक अप कि ना करेंगे आई थिंक दिस रूट्स फ्रॉम जो मैं पहले बात कर रहा था कि काफी क्लासेस्ट अवाम है हमारी लोग अच्छा in an era of money heists and peaky blinders suddenly there comes an Artugrul Ghazi और सारे लोग कहें भाई चलें ठीक है हमने लाइक कर दिया सर टिकटॉक की उतनी हेट क्यों मिलती है बिकॉज द कॉमन मैन एज फाइनली एज अ प्लेटफॉर्म और ऑल्सो अर्तुगरुल की जो बात है अर्तुगरुल हर बंदा देख सकता है क्योंकि पीटीवी पे लगा हुआ है यार वो पीटीवी पे लगा हुआ है यूट्यूब हर बंदे के पास होता है एंड एवरीवन कैन वॉच दैट नॉट एवरीवन हैज नेटफ्लिक्स नॉट एवरीवन हैज एग्री कोई और एग्री लगा लो Amazon प्राइम या कुछ भी वो तो that's the upper class that has Amazon Prime that upper class has Netflix that upper class has the ability to watch Money Heist Peaky Blinders इस तरह के shows and in that era जब ये मैंने तुगरुल दोनों ही गाजी देखे आते हैं थे। क्या हुआ मुझे पता है तुमने दोनों देखी हुई मैंने खुद Money Heist देखा Peaky Blinders मुझे फायर नहीं इट्स अ गुड शो मुझे नहीं मैं पसंद है दोनों ही देखे हुए कह रहा हूँ, दोनों ही देखे हुए। हाँ मुझे पता है तुमने दोनों देखे मैंने बोला है क्या अच्छा तो मतलब चलो कोई और वो शो लगा लो यार मतलब हाँ फ्रेंड्स है बिल्कुल से समझ आ समझ गया लगी बात, समझ लगी सही है है। ना तो लोग अब लोगों को थोड़ा सा जेलसी जैसे टिकटॉक पे था लोगों को द कॉमन मैन फाइनली हैज अ प्लेटफॉर्म अतुगरुल पे नाउ द कॉमन मैन फाइनली हैज अ शो टू बिंज अ शो टू टॉक अबाउट और लोगों को हो रहा है कि यार ये तो वो एंड एवरीवन सडनली हेटिंग इट I agree. That's a very valid point and very interesting point actually. ठीक है ना? Yes, good. मैं कुछ कहने लगा था, मेरे लफ्ज़ रुक गए, तूने गोली कह दी। क्या कह रहा था मैं? बिल्कुल सही बात है। द थिंग इज़ कि ना वही है ना जेलसी है कि भाई इस तरह हाँ, सही बात है कि भाई हम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहा है? मैंने बार-बार ऐसे बंदे से कहता है यार हम देखते थे सीधा मोबाइल पे, अब तो हर कोई देख रहा है। मैं बोला तो अच्छी बात है देख रहा है, तुझे क्या है भाई, तू पापा लगा है, मामा लगा है, तुझे क्या तकलीफ है बे? नहीं तेरा मैं भी लोगों नेटफ्लिक्स को देख रहे हैं तेरा वो जब देख रहे हैं तुझे क्या जब मसला भी हो लोगों रहा को है इतना कोई बंदा ना ऊपर उठ रहा होता है ना, तो उसे गिराने का इसलिए होता है ज़्यादातर कि भाई वो क्यों उठ रहा है? पहले नीचे था, नीचे ही रहे, क्यों भाई ज़िंदगी नीचे में रहे वो? अगर कोई पहले नीचे था, तो ज़िंदगी में नीचे ही रहे। अगर नीचे से लेके कब कब चले जाए। ओए ओए दिस इज अ बिट ऑफ टॉपिक लेकिन ना एक टिकटॉकर है यार वो ना गांव शो में ना टिकटॉक्स बनाता है ठीक है मैंने उसे फॉलो किया है बिकॉज उसकी मजे की टिकटॉक्स होती हैं उसकी कोई है कोई आई थिंक 3 लाख फॉलोअर्स या कुछ उसको ना रिसेंटली कोई रमजान ट्रांसमिशन में ना उसको डाल दिया गया तो उसकी नई टिकटॉक आई अब मैंने उसकी टिकटॉक देखी उसमें था कि गाइस आई हैव बीन मतलब मुझे बुलाया गया ब्ला ब्ला वो गाड़ी में जा रहा है और फिर वो घर उसको ना एक कमरा दिया उन्होंने बड़ी वो ना खुश एंड और मुझे ऑनेस्टली इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उसको थोड़ा सा फाइनली ना वो मतलब गांव में बड़े कोई बहुत ज्यादा बैकवर्ड सी जगह पे रहता था और वहां से लोग उसको ना उठा के मैं क्या करता बड़े हूँ एक मॉडर्न कि लाइफस्टाइल ना में दिया गया लाइफ को अच्छी वगैरह करते हैं ना लोग, या लोग नेगेटिविटी क्यों है और ये मेंटल इलनेस क्यों है और ये जोन वगैरह स्टार्ट इसलिए होता है जो है ना अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं लोग, लेकिन दूसरे खुशियाँ नहीं ढूंढते हैं। द थिंग इज के ना लाइफ एट सम पॉइंट हम बड़ा सेल्फ लव वगैरह बड़ा प्रीच करते हैं, ठीक है ना, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ द माइंड के ना आपकी ज़िंदगी से लोग अफेक्ट होते हैं और आप जब लोगों की खुशियों में खुशियाँ ढूंढते हो ना, तो आपको खुद की भी खुशी मिल जाती है। लोग यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं करते दूसरे को, ठीक है ना, लोग यहाँ पर हर कोई टांग भेज रहा है कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ, जो वो कर रहा है हाँ सही है, अच्छा चलो अदर सब कामयाबी दे, ये कर मैं क्या कर रहा हूँ, कर रहा है भाई, मुबारक हो आपको, उसको वो भी करे वो भी करे, क्या मसला है? नहीं, लेकिन ना छोटी तंगज़ेनी है, तंगज़ेनी ये नहीं होती कि आप क्या कहते हैं उसको, कुछ बातों में बात ना करो, ठीक है ना। तंगज़ेनी ये होती है कि आप अपने अंदर किसी को अप्रिशिएट ना कर पाओ, इतनी आपको उलझन होगी चीज़ें कि आप दिल से किसी को अप्रिशिएट ना कर पाओ। बस मैं दिल से अप्रिशिएट ना कर पाऊँगी, ऐसा नहीं अच्छा काम करे, नहीं, वो तो है ही ऐसा, वो तो पागल सा है, उसको हर जगह पे चुकता रहता है और हर जगह पे बोलता रहता है, ये तो पसंद तो है ये सब, ओ नहीं यार, वो काम कर रहा है सर, बोंगियाँ मार, अब ये भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहा नहीं यार अच्छी बात है, अच्छा कर रहा है, मेरे से अच्छा कर रहा है, मुबारक हो उसको, मुझे अच्छा अपनी गेम अप करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन वही है ना, अच्छी चीज़ पॉजिटिविटी के माध्यम की भी और पाबंद की इसलिए चूंकि इन्वायरमेंट इतना गंदा मिला हुआ है शुरू से, ब्रॉटअप से लेके एंड तक, और जब माइंड होता ही बुरा है तो कितनी चीज़ सही नेगेटिव आती है, जब आंखों के सामने लगी लगी धुल होगी, मिट्टी लगी होगी, तो ब्लाइंड से कुछ रहेगा ना। ये ना उसी मतलब थोड़ा सा हल्का सा मैं एक और रेफरेंस देता हूँ बट दिस स्टेम्स फ्रॉम पर्सनल सेल्फ डाउट कि कंपटीशन आएगा तो आई एम नॉट केपेबल इनफ टू कॉम्बैट इट और मैं हार जाऊंगा और आई विल बी लाइक ट्रॉडन अपॉन या कुछ तुम्हें जेजी का पता है द रैपर जेजी सुना लग रहा है। हाँ जो नाम सुना होगा क्योंकि काफी मशहूर है ठीक है जेजी इज लाइक एन ओजी ऑफ द गेम रैपिंग गेम ना बाहर के मुल्क में ठीक है बहुत ज्यादा पुराना है अब
जेजी की तुम ये बात सुनो, एवरी सिंगल न्यू रैपर जिसका कोई भी छोटे से छोटा मसला हुआ हो ना, जेजी जो पुराना बंदा है उसने हमेशा उसकी मदद की है। जितना छोटे से छोटा बड़ा रैपर, ही डजंट मैटर। लिल उजी वर्ड का कोई मसला हुआ था ऑन हिज लेबलिंग समथिंग, सारा उसने सॉल्व कराया। 21 सैवेज को डिपोर्ट कराया गया था, उसके लॉयर्स जेजी ने हायर करा के दिए। निप्सी हसल जो रैपर था, वो जब व्हेन ही पास्ड अवे, जो उसके बच्चे हैं उनके लिए ट्रस्ट फंड जेजी में आई। सो द टेक अवे फ्रॉम दिस रेफरेंस इज कि बी बी क्या कहा जाए, मतलब जो अगर नया कंपटीशन आए उसकी मदद की जाए, बिकॉज दैट विल मेक यू रिमेम्बर, दैट विल मेक यू, क्या कहते हैं, हेल्प मी आउट है यार, क्या कहते हैं उसे, मुझे पार्ट कर देना, मैं हेल्प मी आउट वाला बोलूंगा ना। हाँ, अच्छा, हेल्प मी दिमाग आउट ये वाला नहीं ना। काटता, ये नहीं काटता। चक्कर, खैर, अच्छा। ये हाँ, क्या कह रहे हो, लेगेसी कह रहे हो? हाँ, लेगेसी बन जाएगी यार। और देखो, नया कंपटीशन आएगा, इससे तुम्हारी ही फील्ड या तुम्हारी भी जो है वही ऊपर जाएगा ना। यही नहीं होगा कि तुम्हारा फील्ड नीचे हो जाएगा या कुछ, तुम्हारे लिए और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। हम्म, इसमें ना इसमें कंपटीशन तो एक इसका फर्दर वो है, बाय प्रोडक्ट है। जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो यही है कि एक ऐसा मेंटली आपका ना कैसे आप सिचुएशन में घुस जाते हो जहाँ पे आपको ना एक, चूंकि बंदा हर बंदे को चाहिए होता है सेल्फ अप्रिसिएशन और सेल्फ अप्रूवल। इस तरह फॉर एग्जांपल ये है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, और मुझे देख के फिर वैसे कोई पता वो काम करना शुरू हो गया, तो मुझे जब पूछ के ना ब्रैग करूंगा, मैंने पहले की है, मैं पहले की है, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू बी दैट यूनिक स्टैंड आउट पर्सन। स्टैंड आउट हर बंदे ने करना होता है जिंदगी में, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से। कोई काम से करता है, कोई बातों से करता है, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ना एक ऐसा नेगेटिव प्लेस में डाला था हमने अपने आप को, पूरी की पूरी यूथ ने, कि एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। पहले कंपेयर कैसे करते हैं भाई, तू है यहाँ पे क्या कहते हैं सियाल लड़का, कंपेयर कर रहे हैं उसको अपना से जस्टिन बीबर से, ठीक है। उससे क्या नाम है उसका, कर्डाशियन के क्या नाम है उसका, किम नहीं कैली, किम कार्दाशियन, काइली जेनर। काइल जेनर। अब काइल जेनर का ये सिस्टम है, उसके बाद पढ़ा था मैंने, इसलिए एग्जाम्पल आया उसके अम्मा, उसके 12 साल पहले उसका ना एक थ्रोन बिल्ड किया उसके लिए, कि ये हमारी ना ये क्वीन है। वो तभी वो ऊपर आ गई, ठीक है ना, बिलियनर बनी, सबसे यंगेस्ट बिलियनर बनी है। वो नहीं किसी ने देखा, ये देखा भाई वो छोटी है, वो बिलियनर बन गई, मैं क्यों नहीं बना भाई, तू अलग एरिया चल रहा है, वो चल रहा है। और कोई अच्छे सोच लो जिंदगी में कि भाई चाहते क्या हो, हैप्पीनेस चाहते हो, पैसा चाहते हो, बच्ची चाहते हो, घर चाहते हो, इज्जत चाहते हो, वो एक चीज़ सोच लो, फिर उसके पीछे भागो। सारा कुछ नहीं मिलता इकट्ठे, ठीक है ना, हैप्पीनेस मिलनी है तो फिर आपको सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। तो लोग है ना, अक्सर कम लोगों से जब बात करता हूँ ना अबाउट क्या कहते हैं डिप्रेशन एंड स्टफ, उनकी ना जो मेंटल साइकी होती है ना वो बहुत गिरी हुई होती है। तो उसको ना पहले आपको बिल्डअप करना पड़ता है, फिर उनको वहाँ करना पड़ता है। मेरा चैलेंज ये है असल में, मुझे सारी बहुत सारा सिर्फ बहुत ट्रेनिंग थी आपकी, आपकी वार्म अप था सारा। मैं समझ नहीं आई तुझे बात की, लेकिन चलो आगे चलो। समझ मुझे लग गई है। भाई इवन टू सम एक्सटेंड द चेंजेस के ना, बड़ी ना वो लेयर्स होती है बंदे की ना इस सारा कुछ सिस्टम में। तो हाँ, अब इस तरह आसन की जो है, आसन की ज़िंदगी बिल्कुल फ़र्क है मेरे से, मुझे पता है। और आसन की थिंकिंग बड़ी फ़र्क है मुझसे, और जिस स्टेट में मैं हूँ उस स्टेट में आसन नहीं है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि ज़रूरी नहीं है उस स्टेट में ही बंदा हो, ज़रूरी है कि वो बंदा उस जिस स्टेट में हो उस स्टेट में यकीन ना साड़े और अपने साथ जुल्म ना कर रहा हो, ठीक है। लोग कहते हैं सेल्फ हेल्प यही है कि भाई सेल्फ का तरीका ये होता है, मतलब सेल्फ, वन ऑफ द वेज टू अचीव सेल्फ वो सेटिस्फैक्शन इज टू क्या कहते हैं हेल्प अदर्स। मुझसे एक बंदे ने लिखा हुआ था कि व्हाट इज द वन वे हाउ यू मेक योर सेल्फ फील बेटर, मतलब नहीं हाउ यू अप्रिशिएट योर सेल्फ। आई वाज लाइक बाय हेल्पिंग अदर्स, दैट मेक्स मी फील बेटर फॉर माई सेल्फ। अंदर ही अंदर, बाहर से उसकी उसकी तारीफ की बात नहीं कर रहा मैं, अपने अंदर ही अंदर आई फील लाइक कुछ 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 उखाड़ा है मैंने, राधा दिन ना बातें की सिर्फ। तो बड़ी खिचड़ी कर दी मैंने बात की, मैंने एक टॉपिक से कहाँ का घुमा दी है। तो बस बताओ कुछ, टॉपिक छेड़ो या फिर गुफ्तगू खत्म करते हैं। आई गेट इट, आई गेट इट, आई गेट इट। बस यार, एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू से कि यार, गो कोरोना गो।
गो कोरोना, कोरोना गो, गो कोरोना, कोरोना गो। लॉकडाउन अब सोना लॉकडाउन से दोबारा आ रहा है। क्या लॉकडाउन? सुनने में आ रही है कि बड़ा हैवी आ रहा है इस दफा। मतलब अच्छा, कर्फ्यू लग रहा जल्दी से प्रो लॉकडाउन अगेंस्ट लॉकडाउन। है। यार यार दुकानें ना बंद होनी चाहिए, मतलब वो जो था ना कि मतलब शॉपिंग शॉपिंग मॉल्स तो खुलने नहीं चाहिए ना, तो दुकानें हैं ना वो 5 बजे तक बंद हो जानी चाहिए। बट ये जो इधर उधर जाने पे सारा नाके शाके लग जाते हैं ना, वो थोड़ा सा खराब सीन है। मतलब फैमिली साथ भी कहीं नहीं जा सकते या कुछ, मतलब यार शायद ऐसे कहीं भी जाना चाहिए ही नहीं। आई एम रॉन्ग टू से दैट। आई डोंट नो यार, कोरोना पागल चीज है यार। मैं घर में ही बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं गया। तुम्हें पता है मैं कहीं नहीं गया। ठीक है। बकवास कर, हर रोज गया होता है तू गाड़ी पे। उधर गाड़ी, ओ भाई आई जस्ट लाइक टू ड्राइव, ठीक है, बस कि जाता नहीं हूं मैं। बकवास कर। लाइक टू, ओह वाओ, ओह वाओ ब्यूटीफुल, अच्छा ओह यार, वाओ। फॉलो मी ऑन ट्विटर यार, क्या हो गया? अच्छा 99 फॉलोअर्स है मेरे। 99। इसको ट्विटर पे फॉलो नहीं करता नहीं हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं नहीं करता नहीं, हूँ। एक्चुअली मुझे अभी नोटिफिकेशन आई थी 100 फॉलोअर्स हो गए। यार फॉलो मी ऑन ट्विटर यार, प्लीज यार, प्लीज बड़ी मेहनत ऐड। करता है ट्विटर पे, इसको ट्विटर पे फॉलो कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे करता हूँ। हाँ सही सही है, दैट वर्क्स। बिलाल के इंस्टाग्राम पे फेक फॉलोअर्स हैं। फेक फॉलोअर्स कोई नहीं है, बकवास मत। अल्हम्दुलिल्लाह फेक ओके, फॉलोअर्स नहीं है। दिस वाज द कैसे, 41st। एक मुझे एक्सपोज करो कैसे फेक फॉलोअर्स है। यार बिलाल ने मतलब ना तो पहले पहले फेक वो से जो मतलब सीन, क्या है आपका? मैं चुप करना, फेक मैं से मतलब बताने लगूं। पहले जब होता नहीं था फॉलो फॉर फॉलो, लाइक फॉर लाइक, और वो वाला किस वाली सारा की बात है सीन, ये है 2016 समथिंग आई थिंक। नहीं, 13 या 14 की बात है ये। 15 की बात है, बकवास कर रहा है। अच्छा चले, ठीक है। तो तो वहां पे ना बिलाल हैशटैग यूज करता था, फॉलो फॉर फॉलो, लाइक फॉर लाइक, हैशटैग 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 हैशटैग, मुझे अभी भी याद है। सही है, सही है। तो इससे ना ये होता था कि लॉट ऑफ बॉट्स फॉलो, मैंने खुद, मुझे पता है ना यार, मैंने एक और अकाउंट बोट्स, बनाया था हंस लाइफ में ही। बोट्स, बॉट्स बॉट्स बोट्स फॉलो करते बता रहा हैं हूँ, जब। सब्र करना। तो बॉट्स लाइक क्यों? अबे भाई असल बंदा होता तो कभी कभार नजर तस्वीर है तो बंदा लाइक ही कर देता है। बॉट्स होते हैं ना, इसलिए लाइक नहीं करते। बोट्स बातें भी करते हैं, बोट्स से दोस्तियां भी होती है। तेरी यारी भी अच्छा नहीं यार, सारे नहीं होते ऑब्वियसली, बट बॉट्स भी होते हैं बहुत ज्यादा उसमें। मुझे पता है क्योंकि मैंने जब हसन लाइब्रेरी, मेरी हसन मैं वो लाइब्रेरी क्या होता था, था एक पेज, मुझे उसमें तो और तस्वीरें सुनाता हूँ। था। एक बार था 2016 का, उस टाइम आप मेरी तस्वीरें देखो ना, तो उसमें 700 लाइक्स भी हैं। उस जमाने में बोट्स थे, ठीक है ना, उस जमाने में बैठे बैठे 100 लाइक्स आते थे। उस जमाने बोट्स थे। जिस बात है कि मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे जिस तरह फॉलोअर्स हैं, वो ये नहीं कि मुझे लोगों ने यूट्यूब यूट्यूब से देखा है, मुझे फॉलो किया कि भाई अहमदा को फॉलो करना है। वो ये कोई फोटोग्राफर वहाँ का था, उसने कहा भाई शायद मैं फॉलो करूँगा, मुझे फॉलो कर देगा। उसने भी फॉलो किया, उसको 2 दिन बाद फॉलो कर दिया, नहीं उसका फॉलो रहा। देखा ठीक है। बिलाल गलत बंदा है, फुल हिपोक्रेट है, फॉलो करता है 2 दिन बाद अनफॉलो करता है। बड़ी प्यारी बात है। ठीक है, तो इस तरह ना सर, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी मेहनत से 5 साल की मेहनत से मैंने कोई 900 हज़ार की है। और अब जो है ना, जो जितने भी 400 500 लेटेस्ट हैं, 1300 से बात है, जितने भी हैं सारे रियल ही हैं। वो अलग बात है, मेरे जो फॉलोअर असली भी है ना, मैं तो एक एक करके गिना भी दूँ कैटेगोरिकली। ये देखिए, ये भी मैं जिसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ। वो सारे फिर भी मेरे खर्च जितने हैं घोस्ट हो जाते हैं, अकाउंट छोड़ देते हैं, या बंदा कोई ऐसे बात मेरी पोस्ट लाइक ही नहीं करते हैं, मुझे ना इंटरेक्ट नहीं करते। मेरे स्टोरी पे व्यूज आते हैं अबाउट 200, ठीक है। और कुछ लोगों की स्टोरी पे अभी 300 है, या कहते हैं 100 आ जाते हैं। तो यार तो फेक है, तो फेक क्या है, फेक है नहीं, मतलब ये नहीं कि मैंने कोई बोट्स वगैरह स्पेशल भिजवाए हैं कि भाई मुझे फॉलो करो। ऑर्गेनिकली इस तरह गैरी वगैरह आते हैं, टिप्स वगैरह, उस तरह टिप्स कर करके मैंने बनाए हैं और बढ़ गए अच्छा हैं। वैसे वैसे हमारा ना बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा होता है वो एक बंदे को फॉलो करने में उसको मसला नहीं होता। हमारे 3 है भाई। बंदा कहेगा भाई तुम लोग छोड़ दो, हमने नहीं करना। हाँ, सही कुछ बात को है, सही बात है। कुछ को टीवी के काफी ज्यादा बड़े, मतलब हमने जब आफ्टर आफ्टर हाइटस शुरू किया तो तब 100 फॉलोअर्स थे, अब नहीं, वैसे तीन वैसे 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 50 हो बड़े, गए। बड़ी हाइप से है कुछ कोटी के ना, बड़ी हाइप से है कुछ कोटी तो गई, जब से चुप दी है, मजाक के अलावा बोला। Yeah, नहीं, nothing can stop me, I'm all the way up। ये यस यस। पॉडकास्टिंग गेम में तो वी आर ऑल द वे अप भाई। अच्छा, बस एंड बिलाल का भी सीन, आप बिलाल को भी हमने एक्सपोज कर दिया है। यस, कर दिया दिस वाज एक्सपोज सर, मैं तुझे थोड़ी एक्सपोज कर फर्स्ट। देगा। अच्छा हाँ, चुप कर। अच्छा हाँ, मैं इंशाल्लाह छोटू। पॉडकास्ट एक हफ्ते में दो दो आया करेंगे, विच मीन्स 8 पॉडकास्ट इन ये 1 मंथ स्टोरीज आ होगा। रही है,
कम है यार ऐसे फिलहाल 8 पॉडकास्ट, चलो सही है। यस इस दफे इस हफ्ते इस महीने हमने क्या कहते हैं उसको, क्या 4 वीक्स में 2 वीक्स को काट के 4 वीक्स में 12 पॉडकास्ट। 12 पॉडकास्ट में बताया मुझे। अच्छा, दिस फॉर्मेट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अगला महीना। अगला महीना कौन सा आ रहा है? अगला महीना नहीं, ईद के बाद से इंशाल्लाह। हाँ, ईद के बाद से इंशाल्लाह। दिस ओ वाज हाँ, अच्छा, चलो सही है। Q&A करें 500 पे इंस्टाग्राम के। इंस्टाग्राम पे ही करेंगे फिर, और इंस्टाग्राम की स्टोरी ही लगा इंस्टाग्राम क्यों है। नहीं अच्छा हाँ, ये भी सही है, यूट्यूब पे लगाएंगे। हाँ, यूट्यूब पे लगा देंगे। This was Sahib. I was Sahib Zada Hassan Mansoor Bakwi. 4 names. Yes, remember the name. Or this was Muhammad Bilal Ali Sheikh एंड दिस इज Badal माय मैनेजर, दिस इज माय Javedi. मैनेजर, ये मेरा ना काम आसान करता है, मुझे इंट्रोड्यूस कराता है। अच्छा, and this you were थैंक यू watching. मैनेजर, थैंक यू मैनेजर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, 5% रेस हो गया तेरा ठीक सैलरी हो में। गया ठीक हो गया। अच्छा, and you were watching Point of View. We'll catch you guys the next time.